आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण द्वारा कालियानाग को प्रताड़ना। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के
16वें अध्याय 16th चैप्टर में है। हमने कल श्रवण किया नाग पत्नियों द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई, जिसमें नाग पत्नियां कहती हैं कि इस अपराधी को जो दंड मिला वो निस्संदेह उचित है। हमारे पति कालिया नाग, आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए अवतार दिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते हैं कि अंततः यह उसके हित के लिए ही। आपने जो कुछ यहाँ किया है वो वास्तव में हम पर अनुग्रह है। नाग पत्नियां बोलती हैं हमारे ऊपर कृपा, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कलमश को दूर करता है। चूंकि बद्ध जी हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतः उसके प्रति आपका एक क्रोध, उसके प्रति आपकी कृपा ही समझना चाहिए। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है तो अनुभव करता है कि भगवान द्वारा दिया जाने वाला यह दंड वास्तव में उनकी अहेतु की कृपा है। ये तो ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करने को नहीं छोड़ते, आक्रोश से भरे रहते और इस मनोभाव के कारण परब्रह्म को नहीं समझ सकते। इसी में आगे नाग पत्नियां प्रार्थना करती है कि हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्व रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से प्रीत होकर सावधानी से कोई तपस्या की थी। क्या इसलिए आप उनसे प्रसन्न, अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक कोई धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था, और क्या इसलिए कि समस्त जीवों के प्राण आधार आप अब उससे संतुष्ट हैं। आगे नाग की पत्नी बोलती है प्रभु, हम नहीं जानती हैं कि कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त। इसके लिए तो लक्ष्मी जी भी अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके, लक्ष्मी जी ने भी सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की आपके चरणों की रज को प्राप्त करने की। इस प्रार्थना में आगे नाग पत्नी कहती है कि जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, मैं न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद, न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहता। उन्हें योग की सिद्धियां तथा मोक्ष तक में रुचि नहीं। नाग पत्नियां प्रार्थना करते हैं। आगे भी कहते हैं प्रभु, यद्यपि सर्पराज कालिया हमारे पति का जन्म तमोगुण में हुआ है और ये क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्त है उसे भी प्राप्त कर लिया। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते। बद्ध जीव के लिए अपने आप को मोह के कलमश से छुड़ाकर परब्रह्म की पूर्ण चेतना को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ। नाग पत्नी आगे कहती है भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी के जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी भौतिक तत्व आदि के आश्रय हैं, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व विद्यमान हैं। हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के आगार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान की स्तुति के लिए यद्यपि आप भौतिक गुणों और विकारों से पूर्णतः मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचरण। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल
काल के आश्रय तथा विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी काल जो समय है, टाइम है, जो सबको बुढ़ापा दिला रहा है, वृद्धावस्था में ला रहा है, बीमारी में ला रहा है, अंत में मृत्यु में ला रहा है। इसके बाद आगे बोलते हैं, आप भौतिक तत्व की अनुभूति है, सूक्ष्म आधार इंद्रियों के प्राणवायु तथा मन बुद्धि एवं चेतना के परमात्मा है जो आप, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप ही की व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिन्मय आत्माएं प्रकृति के तीनों गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती हैं। हम ये आत्माएं जो है अपनी अलग अलग पद, फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है कि वो आत्मा है, ये चीज ढके जाती है, क्योंकि वो अलग अलग शारीरिक पदवियां धारण करते, कोई माता पिता, कोई कुछ, कोई कंपनी का मालिक, कोई कुछ, अलग अलग पदवियां धारण करते। इसके कारण आप जो है उनकी स्व की अनुभूति जो है वो प्रच्छन्न हो जाती है कि वो आत्मा है, इस चीज को वो भूल जाता है। हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करती हैं जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं। आप इन सबसे ऊपर रहते हैं, विभिन्न वादों के विरोधी विचारों को स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनको व्यक्त करने के शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति भी आपकी है। ये जो है नागस पत्नी ने प्रार्थना की, और 43 श्लोक। नाग पत्नी ये भी बोलती कि आप केवल विश्व के कारण मात्र ही नहीं, आकाश आदि पंचभूतों की चेतना अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले भी हैं। इसलिए आपका चरित्र अद्भुत है, क्योंकि आप जड़ को भी चेतना प्रदान करते हैं और चेतन को भी जड़ बना देते हैं। जैसे अहिल्या को जो पत्थर का बना था उसको भी चेतना प्रदान की। इसी को त्रिगुणेना अभिमानेन इत्यादि द्वारा कहा गया। सृष्टिकार में जो त्रिगुणात्मक अभिमान है उसके द्वारा आप अपने अंशभूत जीवात्मा की अनुभूति अर्थात तत्व ज्ञान को आच्छादित करते हैं। और ऐसे आपको नमस्कार। यदि कहें कि इसका क्या कारण हो सकता है, उसके उत्तर में आप कहते हैं अनंताय, आप अनंत स्वरूप हैं, हम लोग आपका अनंत नहीं पा सकती हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्माय, आप दुर्गे होने के कारण सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कि हम आपको न तो देख सकते न समझ सकते। कोई कहे कि अगर विद्वान व्यक्ति जीवात्मा को मुझसे अभिन्न मानते हैं कि मैं जीवात्मा में अलग, इससे क्या मैं स्वयं अपने को मोहित करता हूँ? उसके उत्तर में आप कहते हैं आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप कूटस्थ हैं, अर्थात आप उपाधि द्वारा प्रदत्त विकास से रहित के कारण कूटस्थ हैं। आप जो है सारे कालों में, सारे समय में एक समान रहते हैं, तो वो कूटस्थ कहलाते हैं। मतलब आप सारे कालों में एक समान है, कूटस्थ। आप ही सदा सर्वदा सभी कालों में एक समान रहते हैं, किंतु जीवात्मा, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि अनेक विकृत स्वरूपों में, बाकी लोग हैं जीवात्मा, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि अनेक विकृत स्वरूपों में बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं सब लोग। लेकिन आप नागपत्नी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था सब में समान हैं। इसलिए जीवात्मा आपसे अभिन्न कैसे हो सकता है? यदि कहें कि देव, मनुष्य आदि वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं, तो भी जीवात्मा आपसे भिन्न नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं, जीवात्मा अल्पज्ञ। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें। आज हम
44 श्लोक से स्टार्ट करेंगे, 44वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनिये प्रवक्ताय निवृत्ताय निगमाय नमः नमः। समस्त प्रमाणों के आधार, शास्त्रों के प्रणेता तथा परम स्रोत, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप समस्त प्रमाणों के आधार हैं, शास्त्रों के प्रणेता हैं, शास्त्रों के परम स्रोत हैं, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाला जो प्रवृत्ति मार्ग होता है तथा भौतिक जगह से विराग उत्पन्न करने वाला वैदिक साहित्य निवृत्ति मार्ग में अपने को प्रकट करने वाले हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दोनों आप ही बताते हैं और आप ही शास्त्र के प्रमाणों के आधार। शास्त्रों की उत्पत्ति आपसे ही होती है, ये कहा गया है। आगे बोलती है नागपत्नियां प्रार्थना करती, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पते नमः। हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को, सबका नाम है, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पते नमः। हम वसुदेव के पुत्र मतलब कृष्णा है, भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को, रामाय वसुदेव सुताय, भगवान प्रद्युम्नाय अनिरुद्ध भगवान अनिरुद्ध को नमस्कार करते हैं। और ये सब भगवान के स्वरूप है अलग अलग, लेकिन कृष्ण लीला में दो द्वापरिक में अनिरुद्ध उनके पुत्र बन के आते हैं भगवान कृष्ण के, और जो प्रद्युम्न जो भगवान के पुत्र बन के आते हैं, और अनिरुद्ध जो है वो उनके प्रपोत्र पोते बन के आते हैं। ये भगवान के अलग अलग स्वरूप। आगे नागपत्नियां प्रार्थना करती, नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुणद्रष्टे सुसंविदे। आगे 46 श्लोक में लिखा है, नाना प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं, लेकिन जो जानने वाले वो आपको समझ जाते हैं, इन भौतिक गुणों के अंतर्गत ही आपको समझ जाते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों के द्वारा भली भांति के तात्पर्य गुण के अनेक अर्थ, प्रकृति के 3 गुण सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति के कारण प्रकट किए गए उत्तम गुण अथवा मन बुद्धि जैसी आंतरिक इंद्रिय। प्रदीपाय का अर्थ है प्रकट होने वाले, प्रकाश होने वाले। यहाँ पर नागपत्नी भगवान को संबोधित करी कि आप समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले एवं जीवों को चेतन बनाने वाले। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के पर्दे से ऊपर उठकर भगवान का दर्शन कर सकता है। भौतिक प्रकृति का जो पर्दा है, माया ने जो पर्दा लगा रखा है, उसको हटा के ही, पर्दे से ऊपर उठ के ही कोई भगवान का दर्शन करता है। इसलिए आपको गुणात्मच्छदनाय कहा गया।
यदि कोई विधिवत तथा बुद्धिमान के साथ भौतिक गुणों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भगवान का अस्तित्व है और वे अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखाते हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। तो माया शक्ति किसको भ्रमित करती है? माया शक्ति किसको भ्रमित करती है? जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करता उसको माया शक्ति भ्रमित करती है। माया शक्ति शुद्ध भक्तों को नहीं भ्रमित करती। उनको क्लियरली ज्ञान होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन बाकी जो भौतिक जगत है जो भक्ति में नहीं है या एडवांस भक्ति में शुद्ध भक्ति में नहीं, वे हमेशा मोहित और भ्रमित रहते हैं आपकी शक्ति से। क्यों? भगवान का अस्तित्व अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखाते हैं, उन्हीं को भ्रमित करने के लिए दिखाते हैं जो उनकी शरण में नहीं। इसलिए भगवद गीता में बोलते हैं भगवान, जो मेरी शरण में आ जाएगा तो माया से छूट जाएगा, वो भ्रमित नहीं होगा। जो मेरी शरण में आएगा, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्य, जो मेरी माया है, डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति, मम माया दुरत्य, इसको पार करना बहुत कठिन है। मामेव प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण ले लेता है, मां प्रपद्यन्ते माया में तांतरते, उसको माया भ्रमित नहीं करती, वो माया को क्रॉस कर जाता है। तो माया को क्रॉस, भ्रमित होने से बचने के सबसे बड़ा तरीका है भगवान की शरण ले ली जाए। शरण में फिर भगवान गाइड करते, हमारी सारी चीजों को भगवान फिर गाइड करते, क्योंकि हम ही ने उनके पास जाके प्रार्थना की कि आप हमको अपनी शरण में ले लो, हम भ्रमित रहते हैं, हम चला नहीं पाएंगे, आप चला। भगवान बोलते ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, मैं चलाऊंगा। तुमने बोल दिया, तुमने कंट्रोल मेरे को दे दिया है, अभी मैं चलाऊंगा। शरण लेने का मतलब मां में प्रपद्यन्ते माया में तांतरते, तुमको फिर माया की चिंता की बात। तो भगवान फार्मूला भी बता रहे भ्रमित नहीं होने के लिए। लिखा है कि वे अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखाते हैं, उन्हीं को भ्रमित करने के लिए दिखाते हैं जो उनकी शरण नहीं ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान गुणों के साक्षी आते हुए उनसे कभी प्रभावित नहीं होते गुणों से। 3 गुण वे गुण दृष्टे कहलाते, वो तो देखते रहते अपने सामने 3 गुण क्या क्या कर। स्वकर्त अपने ही, अर्थात स्वसंवेदी करते भगवान कृष्ण अपने ही लोगों या भक्तों द्वारा जाने जा सकते हैं, वो दूसरे लोग द्वारा नहीं जाना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवान के भक्त नहीं, वो दूसरे लोग हैं, अदर पीपल। स्व मतलब अपने लोगों के द्वारा जाने जा सकते। तो भगवान के संबंधी कौन हुए? जो स्व है, स्वजन बोलते हैं। स्वजन मतलब इस भौतिक जगत में अपने रिलेटिव, स्वजन। ऐसे भगवान के भी स्वजन है। हालांकि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जो स्वजन है वो भगवान की शरण में रहते हैं। तो उसने लिखा स्व करते अपने स्व संविधि करते भगवान कृष्ण अपने ही लोगों और भक्तों द्वारा जाने सकते, वही उनको जानते कि वे भगवान। ये इंपॉर्टेंट चीज बताइएगा। तो भगवान के लिए स्वजन भी है और परजन भी है और दुर्जन भी। स्वजन मतलब भक्त, परजन मतलब बाकी जो दूसरे लोग, और दुर्जन मतलब जो भक्तों को कष्ट देते दुर्जन। इसलिए अतः हमें भगवद गीता में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करके ऐसे सही निष्कर्ष कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण पर पहुंचना चाहिए। इस तरह हम नागपति को उदाहरण का पालन करते हुए भगवान का हमें विनीत भाव से गुणगान करना चाहिए, जैसा नागपत्नियां कर रही। आगे 47 श्लोक में अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्ध है ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुने मौनशालिने। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत रूप से महिमामयी है। आपकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। आपके अस्तित्व को समस्त जगत के सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता समझा जा सकता। यद्यपि आपके भक्त आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए अब आत्मलीन रहकर मौन बने रहते। अभक्तों के लिए क्या रहता है? आप
आत्मलीन या मौन बने रहते, कुछ बोलते नहीं, आप चुप रहते हैं अभक्तों के लिए। तो अभक्त लोग आपको कैसे समझ पाएंगे जब आप चुप रहते हैं? लेकिन भक्तों के लिए आप उनको हृदय से, उनसे आप भक्तों से आप कन्वर्सेशन करते हैं हृदय से, क्योंकि आप गाइड करते हैं, वो आपकी शरण में, और आप सही गाइड करते हैं। आपको पता है कि इस भौतिक संसार के कष्टों से कैसे बाहर निकलना है। ये है भगवान की महिमा का गान किया। तो भगवान के जो शरणागत है वो कभी भी मिसगाइड नहीं होंगे इस भौतिक जगत में, क्योंकि मोहित नहीं, भ्रमित नहीं है। लेकिन बाकी व्यक्ति जो है, जो आपके भक्त नहीं, वो हमेशा मिस्टेक करते रहे और उसके से जो पाप उत्पन्न होंगे उसका फल भोगे। मिसगाइडेड है, तो इसलिए गलत कार्य करें। लेकिन अभक्तों, आप भक्त, इसलिए भक्त आपको समझ सकते हैं, क्योंकि भक्त को आप बुद्धि देते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। तुम जो आपको भजते थे, आपकी शरण को आप बुद्धि देते रहते, नेसेसरी टाइम टू टाइम बुद्धि देते थे, क्या सही है क्या गलत है, शरणागत है। क्योंकि आपकी शरणागत वो आपके ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आपके अलावा। जो व्यक्ति कई व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट, तो उसकी बुद्धि अलग अलग तरीके से डाइवर्ट होती रहती, इसके ऊपर भी निर्भर है, इसके ऊपर भी, इससे भी सलाह, इससे भी सलाह, इससे भी सलाह, वो सारे जगत से सलाह रहता है और मोस्ट कंफ्यूज पर्सन रहता है। लेकिन जो आपके ऊपर निर्भर है, किसी और से सलाह नहीं लेते, आप परमात्मा के रूप में सलाह देते हैं, क्योंकि वो आपकी शरणागत है, उसका आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। कितना अभक्तों के लिए आप चुप रहते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं देते, जो करना है वो करें, आप में रखन मौन बने रहते। आगे 48वें श्लोक में बताया गया है, परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वास च विश्वाय तत द्रष्टयस्य च हेतवे। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, हम आपको हमारा नमस्कार है। आप समस्त जगत के अध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष न प्रकृति, भगवान भी बोले सूयते सचराचरम। उत्तम तथा अदम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नेता, आपको हमारा नमस्कार है। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक है और फिर भी आप मूलाधार है जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं। आपके सामने माया सारी चीजें करती रहती है, आप उसके साक्षी विकट साक्षी। निसंदेह आप अखिल जगत के मूल कारण हैं। तो परावर आया, पर तथा अवर शब्द उत्तम सूक्ष्म तत्वों तथा निकृष्ट स्थूल तत्वों को बोध कराने वाले। पर और अवर सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व को बोध कराने वाले। ये शब्द उत्तम पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों तथा उन निकृष्ट पुरुष को भी सूचक है। परावर मतलब दोनों आ गए, जो भगवान की महिमा से अनजान होते हैं। निकृष्ट पुरुष जो होते हैं वो भगवान की महिमा से अनजान होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्तम एवं निकृष्ट जीवों के चराचर को भाग्य को जानते हैं। भगवान सबके भाग्य को जानते हैं, चाहे उत्तम व्यक्ति है चाहे निकृष्ट है। वे परब्रह्म के रूप में सबों के ऊपर अपने अनन्य पद पर बने रहते हैं, जैसे कि सर्वअध्यक्षता शब्द से। आगे 49 श्लोक में बोला जा रहा है
नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही, त्वं हि अस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणे अनी अकृत काल शक्ति धृत तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन् सत समीक्षयामोघ विहारी हसे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन संहार की व्यवस्था करने के लिए अपनी शाश्वत काल स्थित शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। आप काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं, हालांकि आप स्वयं उनसे ऊपर रहते हैं। भौतिक कर्म में आप फंसते नहीं हैं, आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन संहार की व्यवस्था करके अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। जैसे कई बार कंपनी का मालिक होता है, कंपनी का मालिक डे टू डे कामों में नहीं फंसता है। कंपनी का मालिक जो है वो डे टू डे कार्य में नहीं फंसता है। वो क्या करता है, कंपनी का मालिक अपने किसी उसकी कई कंपनी से अगर कई फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री के लिए किसी दूसरे को अपॉइंट कर देता है, स्वयं फंसता नहीं उससे। इसीलिए आप जो है अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करें। वो व्यक्ति फंसा रहता है काल, लेकिन भगवान स्वयं जो है नहीं फंसता। आप इसे सृजन के पूर्व सुप्त पड़े हुए प्रकृति के प्रत्येक गुणों के विशिष्ट कार्य को जागृत करते और संपन्न करते। तो सृष्टि के पूर्व जो सारे गुण होते हैं ये सोते रहते हैं। सृष्टि के पूर्व जो है सारे गुण सोते रहते हैं। आप सृजन के पूर्व सुप्त पड़े हुए प्रकृति के प्रत्येक गुणों के विशिष्ट कार्य को जागृत करते, उसको बोलते तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, जागो अभी। तो प्रकृति के गुण जागते हैं, काल जागता है, प्रकृति के गुण जागते, इनका सबका स्वरूप, ये आपकी शक्ति है। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ब्रह्मांड नियंत्रक के इन सारे कार्यों को आप खेल खेल में केवल अपनी चितवन से पूर्णतः संपन्न कर देते। आपके लिए तो ब्रह्मांड के सारे कार्य खेल खेल में कर देते, अपनी दृष्टि से कर देते, चितवन से। तो तात्पर्य में संशयवादी जिनको डाउट है वो प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जन्म पालन तथा मृत्यु से पूरी जगत भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की। किसको डाउट है तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर भगवान ने ये सब लफड़ा में नहीं पड़ते भगवान, तो जन्म पालन और मृत्यु से भरी पूरी भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की। तो यहाँ पर नाग पत्नियां संकेत करती हैं कि भगवान की लीलाएं अमोघ हैं। जैसे एक अमोघ लीला प्रभु है करना, भगवान की सृष्टि अमोघ है। अमोघ मतलब त्रुटि रहित है। भगवान की लीला त्रुटि रहित है, और ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भी जो कार्य करते हैं वो त्रुटि रहित। नारद मुनि और उनके जो करते वो भी कुछ भी कार्य करेंगे, अगर वो शाप दे देंगे तो वो भी त्रुटि रही। तो भगवान के शुद्ध भक्त बनने का सबसे बड़ा फायदा कि जो भी कार्य होगा त्रुटि रहित हो, उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाग पत्नियां संकेत करती कि भगवान की लीलाएं अमोघ अर्थात त्रुटि रहित है। वास्तव में कृष्ण यही चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव त्रुटि रहित काम करें और उनके दिव्य ध्यान में रहें, किंतु ये भुलक्कड़ जीवात्मा है। ये जीवात्मा भुलक्कड़ है, रोज हर क्षण भूल जाती है। भुलक्कड़ जीवात्मा जो ईश्वर के इस प्रेम संबंध को, ईश्वर तो प्रेम कर रहा है लेकिन इसको द्वेष की दृष्टि से देखती है। उन्हें भौतिक जगत में आना पड़ता है, इसलिए भौतिक जगत की चेष्टा करते हैं। भगवान जो काम करे उसमें उनको हमेशा डाउट रहेगा, द्वेष रहेगा, नहीं ये भगवान के काम में तो बुरी तरह फंस जाएंगे, फिर आपको तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं वैसे भी मेरी माया जो थी वो तुमको उठा पटक कर रही है। वो मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो शरण में नहीं आते, उनको उठा पटक कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करें। तुम क्यों उस लफड़े में पड़ते हो? तुम त्रुटि रहित काम करो। लेकिन तो ईश्वर प्रेम संबंध करा है, लेकिन वो ईश्वर से द्वेष करते नहीं इधर नहीं पढ़ना, ये भक्ति और द्वेष, ये प्रेम संबंध में नहीं पढ़ना। भगवान से प्रेम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान बोले इससे हायर की चीज दे रहा हूं मैं तुम्हारे हाथ में कल्याण के सोच रहा हूं। तुम लोअर चीज के लिए उसमें तुमको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। मैं तुमको हर चीज के बोला नहीं, अभी हमको लोअर ही अच्छा। जैसे शुक्र को इंद्र एक बार शुक्र बन गया था, तो शुक्र को बोला कि बाहर निकलो, वापस तुम्हारी फैमिली वेट कर रही है ऊपर स्वर्ग।
इन्हें बोलता है यही मजा आ रहा है, इसी में शुक्र में विष्ठा और ये सब खाने में मजा आ रहा है, बहुत आनंद है। तो लोग घर से बार बार जो फेंकते हैं, सब अलग अलग वेराइटी फेंकते हैं, इसी को खाना चाहिए। लोअर शुक्र निकृष्ट वाला जैसे। इसलिए भुलक्कर जीवात्मा है जो ईश्वर के इस प्रेम संबंध को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। ईश्वर प्रेम कर रहा है, कितने आश्चर्य की बात है कि ईश्वर प्रेम कर रहा है लेकिन हम उसको द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। तो जो ऐसा करते हैं उन्हें भौतिक जगत में जाना पड़ता है, जो ईश्वर से द्वेष करते हैं। जो ईश्वर के प्रेम संबंध को देश की दृष्टि देखते हैं उन्हें भौतिक जगत में जाना पड़ता है और काल की स्थितियां भोगनी पड़ती। तो भाग्यशाली बद्ध जीवों को भगवान के प्रिय सेवकों के रूप में अपने वास्तविक पद का स्मरण कराकर सतर्क किया जाता है। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जो बद्ध जीव भाग्यशाली हैं, उनको भगवान प्रिय सेवकों के रूप में उनको बोलते हैं, भाई तुम तो समझदार हो ना, मेरे सेवक हो, तुम तो समझदार हो। तुमको अपने वास्तविक पद का बोले कि तुम समझदार हो, तुमको अपने वास्तविक पद दिला देता हूँ, याद दिला देता हूँ। वास्तविक पद का स्मरण कराकर उनको सतर्क कर देते, तुम इसमें मत फंसो, तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरी सेवा करो, तुम उसमें आनंद पाओ। ये लोग जो हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये गलत फंसे हुए और ये बहुत दुख और कष्ट पाएंगे। तो भगवान कितने अपने प्रेम संबंध से समझा। और क्या कर सकता है कि व्यक्ति भौतिक जगत का प्रेम संबंध स्वार्थ का, लेकिन भगवान का तो कोई स्वार्थ नहीं। भगवान तो बोल रहे मैं तुम्हारे हित के लिए तुमको समझा रहा हूं, नहीं तो मेरी माया है, यही तुमको दंड देती रहेगी, उठा पटक पानी में डुबोती रहेगी, फिर उठाएगी, फिर उठाएगी, फिर डुबोएगी। इसलिए जो भगवान बद्ध जीव को, जो उनके प्रिय सेवक है, उनको याद दिलाते रहे, तुम तो मत फंसना है, तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुमको मैं आनंद वाली, हायर आनंद वाली चीज बता रहा, तुम ये लोअर वाले में फंस नहीं, ये सब बिगड़े हुए लोग। तो उसको वास्तविक पद का स्मरण कराकर उनको सतर्क कर देते हैं अपने प्रिय भक्त। और भगवान उनके हृदय के भीतर से उन्हें बोलते हैं तुम भगवत धाम आ जाओ, भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बोलेंगे यहाँ कुछ आनंद नहीं, वहां पे तो काल नहीं है, यहाँ पे तो काल है, काल के कारण क्या होगा, अलग अलग तकलीफें आएगी, अलग अलग कष्ट आएगा, फिर उसके बाद बीमारी, रोग अवस्था का कष्ट आएगा, व्याधि का, उसके बाद फिर बुढ़ापा आएगा, फिर उसके बाद मृत्यु होगी। तो तुम इस क्यों चक्रों में पड़ रहे? मेरी जगह आ जाओ जहां पे काल है ही नहीं तुम्हारा, नो बुढ़ापा, नो बीमारी, नथिंग, नो मृत्यु, वहां पे काल ही नहीं, तुम्हारे काउंटिंग ही नहीं होगा। और जहां दृश्य जगत के संघार, सृजन तथा संघार जैसे विचलित करने वाले नाटकीकृत शाश्वत एवं आनंद जगत द्वारा पछाड़ दी जाती, वो आनंद, वो जो है दृश्य जगत शाश्वत एवं, ये दृश्य जगत के में जो सृजन और संघार चलता रहता है, ये नाटक चलता है पूरा यहाँ पे इस भौतिक जगत। यहाँ पे भगवान बोले जहां दृश्य जगत के सृजन तथा संघार जैसे विचलित करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली नाटकीय क्रिया, ये सारा जगत का सारा कार्य जो डिस्टर्बिंग है, लेकिन वहां आ जाओ जो शाश्वत है और आनंद है, वो इस जगत को तो कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ के जगत की। वहां ये बड़ी क्लियरली समझा रहे हैं भगवान इस भौतिक जगत के बारे में। क्योंकि नाग पत्नियां स्वयं इसमें इंटेलिजेंट है, वही समझा रही। आगे बोला जा रहा, नाग पत्नियां प्रार्थना करी, तस्यैवत्यमुस्तनमस्त्रीलोक्यां शांता शांता उत्मूढयो न शांता प्रियाते यधुना वितुम सताम सातु चते धर्म परिपस्यत। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर
इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सत्वगुणी होने के कारण शांत हैं, तीनों लोगों सारे जो सत्वगुणी होने के शांत हैं, जो रजोगुणी होने से विक्षिप्त है। तो सत्वगुणी व्यक्ति अनडिस्टर्ब रहता है, शांत रहता है, न डिस्टर्ब रहता है न डिस्टर्ब करता है। रजोगुणी जो विक्षिप्त है, डिस्टर्ब रहते हैं, और जो तमोगुणी होने से मूर्ख हैं, ये आपकी ही सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सत्वगुणी वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं, जिनके शरीर सत्वगुणी वो आपको विशेष रूप से प्रिय है, उन्हीं की पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए आप पृथ्वी पर विद्यमान है। आप इसीलिए आए हैं, उन सत्वगुणी व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो आपको विशेष प्रिय हैं। अपराध चक्रत भर्ता सौढव्य स्वप्रजाकृत क्षन्तुम अर्षि शांतात्मन मूढ़स्य त्वाम अजानत। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा अपराध को कम से कम एक बार सहे। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा का द्वारा किए गए अपराध को एक बार सह ले। एक बार का ही बोल रहे हैं। ये नागपत्नियां प्रार्थना कर, तो लास्ट में उस बात पे आ रही कि इसने एक ही बार किया, एक बार सहन कर लीजिए आप। इसलिए परम शांतन है, परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दे जो ये नहीं समझ पाए कि आप कौन है। हमारे मूर्ख पति को क्षमा कर दे, क्योंकि समझ नहीं पाया कि आप कौन है। एक बार इसको क्षमा कर दीजिए, एक बार के लिए इतनी लंबी प्रार्थना करें। हम तो बार बार अपराध करते हैं। मात्र अधिक चिंता के कारण कालिया की पत्नी श्लोक में एक ही भाव को कि परमात्मा उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दे, एक ही भाव को ले दो बार व्यक्त करती, इसी चीज को बार बार बोल रहे, दो बार बोल रहे। भगवान परम शांत आत्मा है, अतः नागपत्नियों को सुझाव देती है कि अज्ञानी कालिया द्वारा किए गए महान अपराध को कम से कम इस बार क्षमा करना उनके लिए उपयुक्त होगा। आगे 52 श्लोक मध्ये अनुग्रहिष्य भगवान प्राणान् त्यजति पन्नंगः स्त्रीणां न साधु स्वच्छनाम पति प्राणा प्रदितेया। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हो। साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है, क्योंकि स्त्रियां बोल रही हम तो आपकी शरणागत है। आप कृपालु, साधु पुरुष को, आप तो साधु पुरुष है, भगवान को बोल रही हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है आपका। ये सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है, कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दें। बोले हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दे, नहीं तो ये प्राण त्यागने वाला है। साधु पुरुष तो हम जैसी स्त्रियों को दया करते हैं, आपका साधु पुरुषों को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। आप हम पर कृपालु होइए। आगे 53वें श्लोक मध्ये विदेहि किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया यत श्रद्धया अनुतिष्ठन् वे मुच्यते सर्वतः भयात्। आगे बोलती नागपत्नियां, अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाइए कि हम क्या करें। नागपत्नियों ने अपने आप को दासियों को दासियां डिक्लेयर कर दिया। बोलती अब ये प्रार्थना के अंत में बोलती है नागपत्नियां, आप कृपा करके अपनी दासियों को बतलाइए कि हम क्या करें आपके लिए। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक करता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है।
यत श्रद्धेयानुतिष्ठन् वे मुच्यते सर्वतः भयात्। नागपत्नियां बोल रही हैं कि जो आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वो स्वतः सारे भयों से मुक्त हो जाता है। अब हम दासियों के बदले हम क्या करें? ये काली नागपत्नियों का समर्पण। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला देने की निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वो सतह सारे भय से मुक्त हो जाता है। ये नागपत्नियां प्रार्थना के अंत में बोलते हैं। अब हम दासियों को बताइए कृपा करके, हम दासियों को क्या, अब हम हमारे लिए क्या आज्ञा, हम क्या करें? इस तरह से नागपत्नियों का तात्पर्य प्रपात बताते हैं। नागपत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था, भगवान से आज्ञा के वेट करिए, बताइए क्या करें, हम आपकी दासियां हो गई हैं। तो कृष्ण जो है उनके कहने पर कृपा प्रदान करते हैं, दूसरी वाली कृपा प्रदान करते हैं, एक दमन वाली, कुचलने वाली कृपा तो प्रदान किया, रिलीफ देने वाली भी कृपा प्रदान करेंगे, दोनों ही भगवान की कृपा है। ये नागपत्नियों की सुंदर प्रार्थना खत्म हुई यहाँ पे। अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुकवाच इत्थं स नागपत्नी भी भगवान समभीष्टतः मूर्छितं भग्न शिरसं विससर्ज अंगनी कुट्टने। सुखदेव गोस्वामी इनका स्त्र नागपत्नी द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था, ऑलरेडी गिर चुका था, जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से क्षत विक्षत हो चुके थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों से नीचे कूदे और सर्प तथा उनकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। अभी भगवान ऊपर से नीचे कूद गए। तो कालिया क्षत विक्षत होकर मूर्छित हो गया। भगवान कालिया के फन से नीचे कूदे, सर्प और उन पत्नियों के समक्ष खड़े गए। हमें तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण ने लीलाएं संपन्न की, जब भगवान कृष्ण तो एक वृंदावन के एक ग्रामीण बालक भगवान के रूप में नहीं कर रहे थे प्रदर्शन, वृंदावन के ग्रामीण बालक उस रूप में कर रहे थे सारा। प्रतिलब्धेन इंद्रिया प्राण कालिया शनके हरिम कृच्छात समुच्छसन दीन कृष्णम प्राह कृतांजलि। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। तब कष्टपूर्वक जोर जोर से सांस लेने के लिए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान कृष्ण को संबोधित किया। अब जो है सर्प विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना करता है। कालिया को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हुई और अब कष्टपूर्वक जोर जोर से सांस ले, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही। बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। सर्प विनीत भाव से बोलता है, कालिया वाचा, कालिया नाग अभी प्रार्थना कर, वयम खला सौत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुस्तज्य नाथ लोकानाम यत असत्ग्रह। कालिया नाग ने कहा कि सर्प के रूप में हम जन्म से ही ईर्ष्यालु। कालिया नाग ने कहा सर्प के रूप में जन्म से हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी और निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। अनाथ मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। सनातन गोस्वामी की संकेत कहती कि अपनी दीन दशा के कारण ही कालिया जो है भगवान के लिए मौलिक स्तुतियां नहीं दे सका, बड़ी स्तुतियां, क्योंकि उसका स्वभाव दीन स्वभाव के कारण, दीन दशा के कारण। दशा बहुत खराब हो गई थी, आप कैसे स्तुति करेगा, स्तुति को बनाएगा।
इसलिए वह अपनी पत्नियों द्वारा कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा था। जो उनकी पत्नियों ने जो स्तुतियां गाई हुई है उसी को वो उसमें से कुछ शब्द पिकअप करके उसी को वो कर रहा था। असदग्रह शब्द बतलाता है कि बद्ध जीव अस्थायित्व अशुद्ध व्यक्तियों को वस्तुओं को ही दृढ़ता से पकड़ा रहता है। बद्ध जीव अस्थायी तथा अशुद्ध व्यक्तियों को दृढ़ता से पकड़ता है। यथा अपना शरीर तथा अन्यों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय इनको पकड़ा रहता है। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल निराशा, दुराशा तथा क्रोध होता है। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुराशा, निराशा, जो बद्ध जीव अस्थायी तथा अशुद्ध वस्तुओं को ही दृढ़ता से पकड़ रहता है। जो इस बेचारे सर्प कालियों को अब स्पष्ट हो चुका था कि भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुराशा, निराशा, क्रोध। आगे त्वया सृष्टम इदम विश्वम धात गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योज योनि बीज आशया कृति। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति के मनोव्यक्तियों एवं आकृतियों के माता पिताओं को प्रकट कर। इस श्लोक में माधवाचार्य नारद पुराण का उदाहरण दिया कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती, परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा होती। इस प्रकार विष्णु मूल सृष्टा है, चतुरानंद जो ब्रह्मा जी केवल गौण सृष्टा है। आगे नाग प्रार्थना करते हैं, वयम च तत्र भगवान सर्पा जातिरुमन्वय कथम त्यज्याम त्वत्मायाम दुरस्त्याज्यम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से ही सदैव क्रोधी। इस तरह आपके दुस्तज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं, बिना आपकी कृपा के कैसे त्याग सकते हैं। तो कालिया यहाँ पर अपनी अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा याचना करता है कि हमारा स्वभाव ऐसा है, बिना हम अपने प्रयास से अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकते। हम जितने भी योनि उनमें हम सर्पगण स्वभाव से क्रोधी हैं। भगवान कृपा याचना करें, क्योंकि इससे अनुभव रहे कि वो अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो ईश जगतीश्वर अनुग्रहम निग्रहम दंडवा मन्य से तद्विधेन। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आप जो भी उचित समझे उसके लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दें। अभी पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और कालिया नाग भगवान से बोल रहा है,
ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण, आपके कारण ही व्यक्ति हम मोह से छूट पाते हैं। कृपा करके आप जो भी उद्देश्य समझे उसके लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दें। ये काली नाग जो है भगवान से समर्पण करके बोलते और भगवान की कृपा की यातना कर बोल रहा है, समझ कर रहा है कि हम स्वभाव से क्रोधी हैं, हम सर्पगण। भौतिक जगत में जितने भी योनियां होते हैं उसमें हमारा स्वभाव ऐसा। ये इस तरह से काली नाग की प्रार्थना खत्म होती है। इससे पहले नाग पत्नियों ने प्रार्थना। अब सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो आगे इसमें टिप्पणी करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इस कथा की काली नाग का प्रार्थना हो गई। अब सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे कि भगवान क्या करते हैं इस प्रार्थना के फल से, भगवान का क्या ऑर्डर है, क्या इंस्ट्रक्शन, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। काली नाग, कृष्ण द्वारा काली नाग को पताड़ना लीला की जय। हरे कृष्ण। आज से संबंधित कोई प्रश्न हो, आज की क्लास से संबंधित, तो कल की क्लास में पूछा जा सकता है। हरे कृष्ण।